Hello, Bacho. Let's read this question. So, this question says Rutherford's experiment, which established the nuclear model of the atom, used a beam of A है आपके पास beta particles which impinged on a metal foil and got absorbed. Second है आपके पास gamma rays which impinged on a metal foil and ejected electrons. Third है आपके पास helium atom which impinged on a metal foil and got scattered. D ऑप्शन है हीलियम न्यूक्लियाई विच impinged on a metal foil and got scattered. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट की कॉन्सेप्ट क्या है? रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. अब क्या था ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जिसने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम एस्टेब्लिश किया था? इसको समझते हैं. हम पूरा एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. रदरफोर्ड ने जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा रेज का यूज़ किया था. अब अल्फा रेज क्या होती हैं? अल्फा रेज 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है. अल्फा रेज क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो ये अल्फा रेज है. अगर हम इसमें चेक करें तो हीलियम एटम आपके पास यही होता है. जो हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, अगर हम इसका हीलियम एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे. न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. अगर हम पूरे एटम की बात करें तो एटम में 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन हीलियम एटम के जो न्यूक्लियस है उसमें ओनली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. दैट मीन्स ये हमारा अल्फा रेज ही है. जो हीलियम एटम का न्यूक्लियस है वो क्या होता है? अल्फा रेज. न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, वो क्या था एक्सपेरिमेंट? उन्होंने अल्फा रेज लिया था. अल्फा रेज को पास कराया था गोल्ड के एक फॉइल से, और यहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन डिटेक्टर का यूज़ किया था. गोल्ड फॉइल इसलिए चूज़ किया था क्योंकि गोल्ड फॉइल सबसे ज़्यादा मैलिएबल है. वो थिन शीट चाहते थे, बिल्कुल पतला, तो गोल्ड को हम सबसे ज़्यादा थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अल्फा रेज इस सोर्स से उन्होंने अल्फा रेज का बॉम्बार्डमेंट किया था गोल्ड शीट के ऊपर. उन्होंने देखा था मैक्सिमम रेज जो थी वो पास होके जा रही थी. कुछ रेज ऐसी थी जो कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई थी. कुछ रेज स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई थी और कुछ रेज ऐसी भी थी जो टकरा के वापस आ गई थी. तो इस पे उन्होंने बोला था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है? एटम एक स्फेरिकल शेप में होता है और सेंटर में इसका क्या होता है? न्यूक्लियस, जो हैवी मास है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ये न्यूक्लियस है. इसके बाहर शेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना मूवमेंट करते रहते हैं. तो ये उनका स्ट्रक्चर था, इसलिए ये न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है रदरफोर्ड का. इसमें उन्होंने क्या यूज़ किया था? अल्फा रेज. क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में इसमें बताया था, इसलिए इसमें क्या था? क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या बोला है. विच एस्टेब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. तो उन्होंने कौन सी बीम यूज़ की थी? अभी हमने चेक किया, क्या बीटा पार्टिकल यूज़ किए थे? नहीं. क्या गामा रेज यूज़ की थी? नहीं. उन्होंने अल्फा रेज यूज़ की थी, और अल्फा रेज क्या है? एटम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. तो यहाँ पे हीलियम एटम है और यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियाई है. तो अभी हमने चेक किया हीलियम एटम में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, तो हीलियम एटम नहीं होके हीलियम न्यूक्लियाई था. सो योर फाइनल आंसर इज डी, हीलियम न्यूक्लियाई विच impinged on a metal foil and got scattered. Hope you understood it well. Best of luck.